MEG से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नू MA इंग्लिश MEG, जहाँ पे आपको शॉर्ट कुछ लेक्चर सीरीज़ भी मिलेगी। साथ ही में आप कैसे डेली वाइज से रिसोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हो इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। मैं प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही मैं कॉमेंट में भी पिन कर दूंगी। इसके अलावा फॉर क्विक एंड रेगुलर डिटेल्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। कमिंग टू दी टॉपिक नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ आयरनी। देखो प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था कि डॉक्टर फॉस्टर जो है वहाँ पे किस हिसाब से ऑपोजिट्स का बैलेंस बना हुआ है, उन्होंने कैसे ब्लेंड कर रखा है मोरल को एंड हीरोइक एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी को। और ये जो बैलेंस है ना, ये सिर्फ थेमेटिक और इंटेलेक्चुअल नहीं है बल्कि सेंट्रल है किस चीज़ के, ड्रामा के, पर्टिकुलरली टू ट्रेजेडी, जो कि अभी आयरनी के द्वारा डिफाइन किया गया है। जो ड्रामेटिक आयरनी होती है ना, वो सर्व करती है एक ब्रिज, जो कि किसके किसके बीच होता है, एक पर्सनल आयरनी के जो कि एक प्ले राइट फील करता है, और एक ऑब्जेक्टिव आयरनी जो दुनिया महसूस करवाती है। टेक्सचुअली अगर हम देखें तो ड्रामेटिक आयरनी जो है ना, वो रेफर करती है किस चीज़ को, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिविलेज को, मल्टीवोकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्ले जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होता है टू दी कैरेक्टर्स, साथ ही में प्ले राइट के भी। ठीक है, रेनेसां ड्रामा जो कि इंक्लूड करती है डॉक्टर फॉस्टर्स को, जो कि फेवर करते हैं क्या, एक आयरनिक रीडिंग किस चीज़ के, ड्यू टू ट्रांजिशनल नेचर, जहाँ पे मेडिवल वैल्यूज़ को क्वेश्चन किया जाता है, न्यू एज एस्पिरेशंस आर हेजिटेंटली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये जो ट्रांजिशनल एक्सपीरियंस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है किसी भी ड्रामेटिक स्ट्रैटेजी के लिए, जो कि रिमाइंड कराता है कहीं ना कहीं एक सर्टल एबेसिव, जो कि रादर देन स्टैंडर्डाइजिंग होता है किस चीज़ के, ड्रामेटिक एक्सपीरियंस की। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा है ना कि सारी बातचीत को एक पूरे के पूरे पॉइंटर्स में लिख दिया। आप इसके ना स्क्रीनशॉट लो, और लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने सिंपल रखी है कि आपको बातचीत आगे समझ में आ जाएगी। अब अगर हम देखें मार्लो एंड आयरनिस्ट, देखो किसी भी अदर ड्रामेटिस्ट की तरह मार्लो ने भी अपने टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो या आर्टिस्टिक रीफॉर्मुलेशन हो। जो उनके क्रिश्चियन फेथ थे उनके टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते थे न्यू ह्यूमैनिस्ट वैल्यूज ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी से, साथ ही में एंड पीजन एस्थेटिक से। और एज अ स्कॉलर जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न करते थे, वो चीज़ों को समझते थे, उनके अनलाइक मेनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज जो मार्लो थे ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने अडॉप्ट किया अ क्रिटिकल एंड इवन स्केप्टिकल एटीट्यूड किसके टूवर्ड्स, दोनों के, एक डॉगमेटिक एंड दी रिजरेंट आइडियाज़। और उनके समय के स्केप्टिज्म जो थी ना, वो अनडाउटेडली एक हॉलमार्क थी किस चीज़ के, इंटेलेक्चुअल रीजर के। कब, एलिजाबेथन माइंड पे। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। जो मार्लो का इंटेलेक्चुअल प्रेडिसेसर था ना, वो कौन थे, लेटनिस्ट इरेनमस थे, और एक ग्रेट थॉमस मोर थे। तो इससे आपको बातचीत समझ में आ रही होगी कि कैसे मार्लो एक आयरनी स्टोरी, कैसे आयरनी का जो एलिमेंट है ना वो उसे यूज़ कर पाते थे। हम अगर आगे बढ़े तो आयरनी ऑफ फॉस्टर्स इंस्पिरेशन को अगर हम देखें तो जो ओरिजिनल फॉस्टर्स बुक है ना, जो कि मार्लोज की जो प्ले है जिस पे बेस है, वो बहुत ज़्यादा लैक करती है किस चीज़ से, सीरियस थियोलॉजिकल और ह्यूमन इम्प्लीकेशंस के। मार्लो इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों डायमेंशंस को, फॉस्टर्स और जो कि सफ़र करता है डीपली ड्यू टू हिज कॉन्फ्लिक्टिंग रिलीजियस एंड ह्यूमन इम्पल्सेस। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा आयरनिक होती है। एज अ डॉक्टर ऑफ डिविनिटी एंड अ मास्टर ऑफ साइंस लाइक मेडिसिन एंड लॉ, फॉस्टर्स बहुत ज़्यादा समझते हैं नेसेसिटी ऑफ रिलीजियस फेथ एंड पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस को। रिलीजियस फेथ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है किस चीज़ की, ह्यूमैलिटी या एक्नॉलेजमेंट के, या फिर एक सुपर पावर के। ठीक है, जो सुपर पावर की ह्यूमिलिटी होती है या एक्नॉलेजमेंट होती है, और जबकि ह्यूमन लर्निंग जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं रिलाई करती है किसी ना किसी कारण पे। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग सभी समझ रहे होंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in। साथ ही में आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स, जहाँ से डायरेक्ट आप असाइनमेंट परचेज कर सकते हो। असाइनमेंट की जो डेट है वो 31 में एक्सटेंड हो रखी है,
तो आप डायरेक्टली हमारे असाइनमेंट्स आप परचेज़ करके अपनी असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। इसके अलावा आप अगर चाहो तो PDF भी ले सकते हो अपने असाइनमेंट्स की। जस्ट राइट MEG 500 का कोड इन द गिवन व्हाट्सएप नंबर और 500 के पेमेंट के बाद आपको PDF शेयर की जाएगी। अगेन आई एम मेंशनिंग कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इग्नू MEG अपडेट्स, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगी, लेक्चर सीरीज़ की डिटेल्स मिलेगी, जिससे श्योर शॉर्ट आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। एंड हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।